तुरंत ही उनकी गोद भी भर गई है। सुनेंगे तुम्हारा नाम बताना, नाम क्या है? बेइज्जती करवाने वाले बच्चा है वास्तव में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक नए दिन के साथ। तो अभी 10 बज चुके हैं और मेरे घर में काफ़ी सारे गेस्ट आ चुके हैं। तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी क्या होने वाला है। आज कुछ अलग होने वाला है और बहुत ज़्यादा काम है मुझे, बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ। तो अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो आज मेरे मामा की लड़की को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं इटावा से। तो गांव बहुत दूर था इसलिए उन्होंने उनको भी यहीं पे बुला लिया, मेरे घर पे ही। तो सारे गेस्ट मेरे घर पे आ गए हैं, दोनों लोग। तो आज यहीं पे उनका प्रोग्राम होगा, एक दूसरे को देखेंगे वो। और ऐसा होना नहीं था पर ऐसा हो गया कि उनको देखने के लिए आ रहे थे पर सब कुछ पसंद आ गया। तो उनकी इंगेजमेंट भी हो गई है वहाँ पे। तो आज ना बहुत सारे काम थे और वो लोग इटावा से आ रहे हैं और आज फंक्शन भी एक तरीके से घर में काफ़ी लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा शूट कर पाऊँगी, पर जितना भी शूट करूँगी मैं आप सब लोगों को सारा दिखाऊँगी। तो आप बने रहिए इसी चैनल में, ठीक है। तो यहाँ पे सारे लोग आ चुके थे मेरे घर पे और मेरा हुलिया इतना गंदा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, पर मुझे सजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम में मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। तब तक बाहर सारे काम चल रहे थे और मैं अंदर देखो इसके साथ खेल रही हूँ। ये भी मेरे मामा के लड़की की लड़की है। इन बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है ना जाने में, कुछ नहीं बस शरारत करवा लो। और बाहर सारा काम चल रहा था और मैं अंदर थोड़ा सा बैठी थी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने पड़े और वो लोग आने वाले थे तो मैं कुछ सामान लगाने लगी। ये यहाँ पे मम्मी ने बोला मिठाई पहले लेके आओ, तो सारी मिठाई को मैं प्लेट में लगा रही और नाश्ता भी सारा लगाना था प्लेट में क्योंकि सारा काम हम लोगों को ही करना। मेरा रिएक्शन इतना गंदा था कि तो यहाँ पे सारा काम कर रहे थे हम, मिठाई वगैरह लगा रहे थे नाश्ता प्लेटों में और फटाफट से ऐसे कर रही है। देखो 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 डाल दी थी मिठाई को देख के ऐसा कर देखो खाने जा रही है, चोरी कर दिया खानी। ले लो तो मैं सब देखूं नहीं बगैर जो लोग मैं मजाक बना रहे अच्छे तरीके से। रक्षिता लो रक्षिता देखो, हम तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, हम तुम्हें एक बिस्किट दे रहे हैं, अब मांगना नहीं दोबारा, ठीक है। लो पकड़ो जल्दी जल्दी ले लियो। अरे खा लो बस बस। नाम क्या है जल्दी बताओ जल्दी, सब लोग सुनेंगे तुम्हारा नाम बताना, नाम क्या है? ये तो बेइज्जती करवाने वाले बच्चा है वास्तव में। उसके बाद हम इसको यहाँ तैयार कर रहे थे क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था वो लोग आ चुके हैं, उनको सूट में देखना था। तो सूट पहना के इसको तैयार कर दिया है। तब तक तैयार हो रही है ये और फिर हम उसको ले जा रहे थे। पहले ना ऐसा होता है कि पहले लोग बाग सूट में देखते हैं फिर साड़ी में देखते हैं, पर हमें ऐसे पता नहीं था कि डबल डबल ये सब कुछ सीन होने वाला है। पर हम पहले सूट में इसको लेके गए दिखाने के लिए। उसको भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी लेकिन हम लोग नहीं गए अंदर, इसको ही बाहर मतलब लेके आए सामने वाले घर में। हमने इसको लड़के वाले को बैठा रखा था, वो लोग वहाँ बैठे थे तो उनको वहाँ पे, और ये इतना हंस रही है वहाँ पे अंदर जाके। इसको अजीब सा लग रहा था कि क्या बोलूँगी क्या नहीं, सबसे पूछ रही थी कैसे जाऊँ। सर पे चुन्नी रखने के लिए बोला पर वो उसकी चुन्नी ऐसी थी, वो बार बार नीचे आ रही थी तो उसने ऐसे ही चली गई। तो अंदर जाने के बाद सबसे वो मिली, देखा, बैठे, बात की, सब कुछ हुआ। पर गांव वाले लोगों का सिस्टम कुछ अलग रहता है, ये तो बहुत ही अलग चीज़ है और जो मुझे क्या किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। लड़का इटावा का था और मेरे मामा जो हैं वो करैल में रहते हैं। तो दोनों लोग मेरे घर पे ही आके इनको देखा एक दूसरे को। उसके बाद फटाफट से जो मैंने जो पीछे का काम डला हुआ था वो मैंने कर लिया क्योंकि मुझे पता है कोई नहीं करेगा ये बर्तन धुलने का काम। मेरा घर है, मेरे घर पे सब कुछ हो रहा था, मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं सारे बर्तन धुलने के बाद फिर ये लोग बाद में आ गए वापस और इनका डिस्कशन चल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं ऐसे करूँगा वैसे होगा, ये होगा फलाना होगा ढिमकाना होगा, बहुत सारी बातें। अब उन्होंने बोला कि साड़ी पहना के दिखाओ एक बार, साड़ी में देखना चाहती हूँ। तो साड़ी देख रहे थे कि हमें कौन सी पहना है। उसके बाद मुझे कोई साड़ी नहीं अच्छी लगी तो फिर ये वाली साड़ी मैंने अपनी मम्मी की साड़ी उसको पहनाई। उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा टचअप मतलब थोड़ा सा मेकअप करा, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं करा, बिल्कुल सिंपल रखा क्योंकि जितना सादा ठीक है वो ज़्यादा बेटर है। बाद बाकी मेकअप में वैसे ही ज़्यादा वो नहीं हो पाया। एक्चुअली हुआ क्या, उनको समझ ही नहीं आया कि सूट में या साड़ी में। तो उन्होंने पहले नहीं बोला, बाद में बोला कि मुझे साड़ी में दिखाओ। तो साड़ी में देखने के चक्कर में ये सब कुछ हो गया कि पहले सूट फिर साड़ी। अब तो उसको रेडी कर दिया था उसने, थोड़ी फ़ोटो वोटो क्लिक कराई कैसी लग रही हूँ।
इस बार उसको पता चल गया था, अब तो डायरेक्ट एंगेजमेंट होगी और उन्होंने अचानक से बोल दिया कि एंगेजमेंट करनी है हमें, हल्की फुल्की, ज़्यादा कुछ भारी भरा नहीं करनी। और यहाँ पे बहुत फ़नी बातें चल रही थी तो इतनी हंसी आ रही थी लोगों को बहुत ज़्यादा। और बहुत सारी चीज़ें छूट गई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैंने, क्लिप वगैरह बहुत सारी छूट गई क्योंकि इतना काम था और ऊपर से ये सारा काम तो बिल्कुल कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। चलो आपको इस बार अंदर लेके चलते क्योंकि मेरा मन नहीं था जाने का, पर सब लोग बोले कि अब एंगेजमेंट हो रही है तो फिर आ ही जाओ सब लोग अंदर। तो फिर मैंने फटाफट से अंदर गई देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन आया है। चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ अंदर क्या हो रहा है। पहले अभी इसको लेके चलते हैं यहाँ से। और लिटरली दोस्तों मैं जैसी बैठी थी, जैसे मैंने स्टार्ट किया था ना ब्लॉग, सेम मैं वैसे ही उठ के इन सारे लोगों के सामने चली गई। मैं अंदर जा नहीं रही थी पर मेरे मामा वगैरह बोले कि अंदर आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। वो अकेली थी और थोड़ा डर रही थी, कोई भी उसके साथ का नहीं था, तो फिर उसकी वजह से हमें जाना पड़ा। अंदर जाने के बाद मैंने एक जगह डिसाइड कर ली, मैं वहाँ बैठ गई और वहाँ से सारी रिकॉर्ड की, आप भी देखो। और उधर साइड से ना कम से कम 8-9 लोग आए हुए थे, जो सब कोई बैठा हुआ था, उनकी मम्मी पापा बहन जीजा वगैरह लड़के के सब कोई आए हुए थे। और यहाँ पे ये सामान आया हुआ था इसका। और ये जो छोटी बहन, मतलब छोटी बहन थी बड़ी बहन थी वो भी मुझे पता नहीं है। तो जो गोद भराई की रस्म होती है वो इन्होंने ही सारी की क्योंकि एक ही बहन थी उनकी, इसलिए। मेरी तो वो मौसी भी लगती हैं, जो लड़का है ना उसकी मम्मी मेरी मौसी लगती हैं क्योंकि मेरी मौसी की रिश्ते से ही रिश्ता आया है ये। तो ये दीदी थी तो इन्होंने ही सारा किया। ये सारे हमारे घर वाले बैठे हुए हैं, मामा वगैरह मामी वगैरह और जो लड़के की मम्मी वगैरह सब कोई। और ये यहाँ पे ना उसकी रस्म चल रही है गोद भराई की। तो इन्होंने सबसे पहले इसको चुनरी जो लाई थी वो उड़ाई है, उड़ा के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही हैं। फिर जो मिठाई मेवा वगैरह होती है उसकी गोद में रखते हैं, वो सारी रस्में जो होती हैं वो उन्होंने की। नॉर्मल सी एक गोद भराई थी, कुछ ज़्यादा हैवी कुछ नहीं, बस घर घर के ही लोग थे और कोई भी नहीं था एक्स्ट्रा। और ये अचानक से सब कुछ हुआ तो किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो फटाफट से ये सारी रस्में की उन्होंने जल्दी जल्दी, और नॉर्मल सी गोद भराई करके 5 कपड़े दे के बस ऐसे ही नॉर्मल कर दिया। तो जिसके साथ रिश्ता हो रहा है ये वो लड़का है, ये दोनों की, ये इतना दूर बैठ गया इसके पास से, मुझे हंसी आ रही थी। फिर सबने बोला पास बैठो, तो फिर वो खिसक के थोड़ा पास आ गया। तो ये दोनों हैं, ये लड़का है और ये मेरी सिस्टर है, मामा की लड़की। इन दोनों का ही रिश्ता हुआ है। और फिर ये सारे फंक्शन होने के बाद ये लड़के के मम्मी पापा हैं, इन्होंने फ़ोटो वगैरह सबने क्लिक कराई और सब एक एक करके फ़ोटो क्लिक। ब्लॉग देखना आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप मुझे बताना कि आपको कौन सा करा रहे थे, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र अर्जेंट में तो बुलाना नहीं था, तो इसलिए अपने अपने फ़ोन। और सारा सामान देने के बाद पूरी गोद भराई की एंगेजमेंट कंप्लीट हो गई थी। सबने एक एक करके फ़ोटो खिंचाने के बाद सब बातें आते की, एक दूसरे से सवाल क्वेश्चन वगैरह किए और ये पूरा फाइनली यहाँ सब कुछ हो गया था। फिर हम लोग खाना बनाने के लिए वापस आ गए थे अपने घर, क्योंकि खाना भी खिलाना था सब। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया मेरे मामा की लड़की का यहाँ मतलब सिर्फ देखने वाले आ रहे थे देखने के लिए, पर बाजी में उनकी एंगेजमेंट, मतलब गोद भी ऐसी भरा, मतलब पूरा गोद सिर्फ नॉर्मल देखने का सिस्टम था, देखने के लिए आ रहे थे वो लोग। पर उनको सब कुछ पसंद आ गया और दोनों तुरंत ही उनकी गोद भी भर गई है। तो मैंने जितनी हो सकती है क्लिप बनाई, मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि ज़्यादा यार नए लोग होते, बहुत सारे लोग थे, तो उसकी वजह से मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था बार बार कैमरा निकाल के शूट करो, और मैंने हो सका जितना मैंने शूट कर लिया था और काम भी करना था। और फिर जब उसका ये प्रोग्राम हो गया सब कुछ, उसके बाद मैंने कोई भी कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि सारे लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत सारे लोग आ गए थे यहाँ पे, बैठ गए आके खाना खाया उन्होंने। फिर उसके बाद तुरंत ही वो लोग गए, फिर जो मामा वगैरह तुरंत चले गए। तो उनका खाना पीना सब, जितने भी उनके 11-12 लोग थे और ये थे कम से कम 8-9 लोग, सबका खाना पीना बाद सबको खाना खिलाया, सब फ्री हुए। उसके बाद सब डायरेक्टली चले गए। तो फिर उसके बाद जो काम होता है, बहुत ज़्यादा काम हो गया था, इसलिए शूट नहीं कर पाया जाने का ना कुछ भी। तो वो लोग चले गए रात के 10-11 बजे हो पाए, तो उसके बाद फिर नींद आ गई, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया।
और जो भी कुछ था मैंने शूट करके आपको दिखा दिया, सब कुछ देखना, आप एंजॉय करना इस ब्लॉग को। और मैं छोटा ही ब्लॉग बनाऊँ, बड़ा नहीं बनाऊँगी, तो बहुत छोटा ब्लॉग है, तो आप इसको देखना, जितना हो सका मैंने शूट किया। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ये भी बताना आप। और जो भी था मैंने सब कुछ दिखाया है, बहुत सारी चीज़ें छूट भी बात नहीं। हालत अभी बहुत ख़राब हो गई है, रात को कल शूट नहीं कर पाए, तो अभी मैं इसलिए थोड़ा सा शूट करके मैं बता दे रही हूँ। जो भी है आप लाइक करना। और कल से गला भी बहुत ख़राब हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों हो रहा है। और लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, और फटाफट से और बने रहिए इसी चैनल। शूट किया है उतना काफ़ी है, के साथ एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे वॉचिंग, बाय।